हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बात कर रहे हैं सेमेस्टर नंबर 8 की और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। और आपका जो पेपर है वो टोपोलॉजी है और आज उस टोपोलॉजी का हम लोग जो है कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लिखा दूंगा। अगर आप डिमांड करते हैं कि सॉल्यूशन चाहिए तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये झारखंड में ये पहला एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है, झारखंड मैथ जोन, जिसमें जो है कि आपका टोटल बीएससी का जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आने वाला है। ठीक है, और सेमेस्टर नंबर 7 और सेमेस्टर नंबर 8 ये नया जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कि जोड़ा गया है, जिसमें जो है कि ये कुछ टॉपिक जैसे टोपोलॉजी हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सब जो टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ये सब जो टॉपिक्स है कुछ जो है कि वो सब जो है कि जोड़ा है। क्या बोल रहे हो? हाँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस वगैरह बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स है जो कि नया जोड़ा गया आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टोपोलॉजी पर बात करते हैं। टोपोलॉजी, ठीक है, आपको तो इसका डेफिनेशन मालूम ही होगा कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करता है, कुछ 3 प्रॉपर्टीज, तो ये टोपोलॉजी कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर के वही है, जैसे ग्रुप थ्योरी वगैरह आप पढ़े होंगे ना, रियल एनालिसिस वगैरह पढ़े होंगे ना, तो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाता तो उसको फील्ड कह देते थे, उसको ग्रुप कह देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के ही ये भी टॉपिक था टोपोलॉजी वगैरह, लेकिन उससे मतलब एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर था। ठीक है, हाउस ड्रॉप करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज का आविष्कार किया था टोपोलॉजी का। ठीक है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि आप रियल एनालिसिस को एक मॉडर्न टाइप से पढ़ रहे हो, आप ग्रुप थ्योरी को आप मॉडर्न वे में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वो सब हम उतना ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चंस आपको लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग में लिखवा रहा हूं, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रूव दैट every closed subspace of a compact space is compact। अब कॉम्पैक्ट क्या होता है? जो क्लोज होता है और जो बाउंडेड होता है, जो क्लोज एंड बाउंडेड होता है उसी को कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि प्रूव दैट एवरी क्लोज सब स्पेस, आपको सब स्पेस की बात नहीं कर रहा, सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस का, जो कॉम्पैक्ट स्पेस का जो सब स्पेस होगा वो क्या होगा? वो कॉम्पैक्ट होगा, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब एवरी क्लोज सब स्पेस, प्रत्येक क्लोज सब स्पेस का कॉम्पैक्ट। हाँ, लाइट कट गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे थे ये क्वेश्चंस पर। ठीक है, प्रूव दैट एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। प्रूव दैट एवरी, है ना, एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हाउस डॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। ये सब करके जाइएगा। प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हाउस डॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, show that the function f such that -1 2 +1, मतलब ये ओपन डोमेन कहते हैं उसको, टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स defined by fx equals to x upon 1 minus x square। ठीक है, इज होम्योमॉर्फिज्म, नहीं ना, टॉपिक समझिएगा, होम्योमॉर्फिज्म होम्योमॉर्फिज्म। अब होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना।
अगर दिक्कत होगा तो मैं तो आपको सब कुछ बता ही दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट f such that x to capital Y where x and y both are the sets, ठीक है, is a homeomorphism if and only if f of u is open in y, if and only if u is open in x। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और ये थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। शो दैट दी है ना, एकदम ध्यान से देखिए, क्या मालूम यही वाला क्वेश्चन जो है कि आपके पेपर में छपा हुआ मिल जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बात की बात होगा, ठीक है, लेकिन अभी आप जो है कि क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और उसको उतार लीजिए, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन अगर कहीं से मिलता है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप वगैरह करेंगे, है ना, नंबर वगैरह साइड में दे देता हूं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं नंबर अपना दे देता हूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए, वो हमें मैसेज कर सकते हैं 9693। एक मिनट, कहाँ चल गया जी? हाँ, तो 9693967379। जिन बच्चों को जो है कि इसका सॉल्यूशन, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बना के रखा हूँ, ठीक है, और इस प्रकार से मैं स्टिक फाइल्स बहुत सारा बना के रखा हूँ हर एक पेपर का। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ विद सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप हमको जो है कि कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9693967379। इस पे मैं आपको दूंगा, है ना। मिनिमल चार्ज होगा 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज होगा, ठीक है। चलिए, पर पेपर 100 रुपीज अगर पीडीएफ चाहिए तो, और नहीं तो ऐसे पढ़िए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। शो दैट द कलेक्शन C इक्वल्स टू कैपिटल C इक्वल्स टू क्लोज A comma B such that A is less than B comma A comma B rational, ठीक है, is a basis that generates a topology different from the lower limit टोपोलॉजी। अभी टोपोलॉजी का भी प्रकार होता है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसका प्रकार होता है। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, वो सारा मैं आप लोगों को लिखवा दिया हूं, ठीक है। ये आप देखिए, और भी है वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी इसका सारा देखिए सॉल्यूशंस वगैरह पड़ा हुआ है, अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं कमेंट भी कर दूंगा। एक काम करते हैं, इसको हम कंबाइंड रूप से एक बार इसको कर देते हैं, ताकि आप एक बार में इसका फोटो क्लिक कर ले, है ना। देखिए, ये तो जस्ट मैं बताया कि भाई अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, टेंशन नहीं है, और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तो जस्ट ट्रेलर है कि हाँ ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, और भी कुछ है वो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ एमसीक्यू भी दे दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना।
और मैं आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने को है नहीं। जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आज के डेट में, और जो मैं टोटल क्वेश्चंस जो आज बता दूंगा, है ना, वही क्वेश्चन आप देखिएगा आने वाले एग्जाम में भी रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, समझ रहे। चलिए, हाँ, भले अगर क्वेश्चन बनाने वाले प्रभु अगर देख रहे होंगे तो जरूर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी के आसपास होगा क्वेश्चन, इसी के आसपास होगा, ठीक है। हमारे जो सर रहे हैं जिनसे हमने पढ़ा है, ठीक है, तो अगर सर देख रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस में परिवर्तन आपको कर दे, बट थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाएगा, इसके डोमेन चेंज हो जाएगा, या कुछ ऐसा ही, मतलब इसका फंक्शंस वगैरह चेंज हो जाएगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है, लेकिन चीजें सेम होंगी, ठीक है। चलिए, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस पर। आइए एमसीक्यूज वगैरह पर, कैसे एमसीक्यूज वगैरह आएंगी, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, एमसीक्यूज पर बात करेंगे ग्रुप ए के क्वेश्चंस पर। आपको मालूम ही होगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी इस टाइप का आता है, ठीक है, तो ग्रुप ए के क्वेश्चंस पर मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन, वो समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे क्वेश्चन देखो, हम पढ़ा रहे हैं ना, यहां से तुम ले लो, नोट कर लो, समझ गया ना। क्वेश्चन पेपर उठा के फोटो मत क्लिक करो, हाँ, नहीं, गलत बात। हाँ, हाँ, सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम क्या टेंशन ले रहा है। हाँ, तो जो चाहिए सब हम तुम दे देंगे, तुम एकदम निश्चिंत रहो, है ना। हाँ, वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, तुमको दे देगा, तुम लिख कर देगा। हम जो ये जो थोड़ा बहुत हम अपना जो है कि इस पापी पेट के लिए 9693 जो नंबर दिए हैं, है ना, बच्चा लोग खरीदेगा ना भाई पीडीएफ में, तो रिकॉर्ड होगा तो होगा, बच्चा ही ना देख रहा है, बच्चा के लिए कर रहे हैं तो बच्चे ही ना देखेगा। देखो, लेट f such that a to b a 1 to 1 map and a is काउंटेबल। अब काउंटेबल में भी प्रकार होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट, ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ए इज काउंटेबल, ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है, ठीक है, ए इज काउंटेबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्टकट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग का, WOTF, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बोलता है कि f such that a to b एक फंक्शन है और जो कि 1 मैप करता है ना, एंड a इज काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, ठीक है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें देखना है आपको कौन सा करेक्ट है, तो आपका जो है कि b क्या हो जाएगा, b इज काउंटेबल होगा, b काउंटेबल होगा, जरूरी थोड़ी है ना। क्या b इज अनकाउंटेबल होगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, अब एक काउंटेबल होने से ये थोड़ी काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा, ये थोड़ी डिफाइन हो पाएगा। तीसरा आप बताएंगे कि क्या होगा फिर, देयर एग्जिस्ट, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, 3 और ये चौथा नन, है ना, नन ऑफ द अबव, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, जनरली बी के ए के काउंटेबल होने या ना होने से मेरा बी जो है कि काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा कोई नहीं बोल सकता है, अनकाउंटेबल होगा काउंटेबल कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट या नन, ये दोनों में फिर आपका हो जाता है। बताइए क्या होगा, लड़का बच्चा बैठा हुआ इधर, सी होगा। हाँ बात सही है, सी होगा। 3 नंबर होगा, देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए काउंटेबल है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मैप होगा, क्योंकि 1 1 बोल दिया, 1 1 बोल दिया, 1 1 बोल दिया, मतलब कि हर एक का एलिमेंट का हर एक ही इमेज होगा। एक ही जब इमेज होगा बाबा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि बी का जो भी सबसेट होगा
वो काउंटेबल हो सकता है ना, मतलब एक काउंटेबल उसका सबसेट जरूर हो सकता है, तो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ बी विच इज काउंटेबल, है ना। बाकी पूरा बी जो है कि काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा, देयर इज नो मैटर, ठीक है, उसका कुछ हम बात नहीं कर पाएंगे। चलिए ये हुआ, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ जो है कि एमसीक्यू में आपको बता देता हूं। लेट कैपिटल Y इक्वल्स टू, और अब इसके बाद ई जो हम दे रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, -1,1 बी सब स्पेस ऑफ RL, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, है ना, ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है। ये लेट y इक्वल्स टू -1 to 1 बी ए सब स्पेस ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है, फुल स्टॉप। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर एक बात नोट कीजिएगा, इसका ऑप्शन अभी आपको नहीं बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और आप भी नहीं बताइएगा, अगर आता भी है तो नहीं बताइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 0,1 इज ओपन इन Y, ये आपको बताना है, कैपिटल Y है, ठीक है, कैपिटल Y, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा कि -1,1 इज ओपन इन कैपिटल Y, और 3 नंबर क्लोज 0 1 क्लोज इज ओपन इन Y, कैपिटल Y है, और चौथा में ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखिए, देखने से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन तो भी आप जो है कि ऑप्शन बताइएगा, कैसे ऑप्शन का आंसर बताइएगा ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया है, ये आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लेट T अल्फा बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज on X, then which of the following is not true, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, ये कहता है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि टी अल्फा, ठीक है, ये क्या है, फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज है, ये फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज है ऑन X में, मतलब X में ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, X अगर नॉन एम्प्टी सेट है, X कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, A, B, C होगा, या A, B, C, D होगा, ठीक है। दरवाजा बंद करके आओ ना, धुआं घुस रहा है। A, B, C होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो लेट T अल्फा बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन X, मतलब X के ऊपर ये T अल्फा आपका जो है कि फैमिली ऑफ टोपोलॉजी बनाता है। अब यहां पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि ये जो T अल्फा है, ये T1 हो सकता है पहला, ठीक है, दूसरा हो सकता है T1, T2, है ना, T1, T2 ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारा टोपोलॉजीज बनेगा, है ना, बहुत सारा टोपोलॉजी बनेगा, और ये इसको एक फैमिली बनाएंगे, समझ रहे हैं ना, फैमिली बनाएंगे, मतलब इस प्रकार से। अब बोलता है कि इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा, बात समझ गए। तो आइए बात करते हैं कि क्या अब इसमें ट्रू होगा। लॉन्ग बताइएगा, क्या लॉन्ग हाँ, लॉन्ग में बता देंगे, टेंशन नहीं है, सब बताएंगे। जब यहाँ पर आए हैं तो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा बताया जाएगा। टोपोलॉजी ऑन X, दूसरा यूनियन ऑफ T अल्फा इज ए टोपोलॉजी ऑन X, और तीसरा
टी अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ टी अल्फा इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। और चौथा में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। समझ गए? चलिए तो फिर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यूनियन ऑफ टी अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, या यूनियन ऑफ टी अल्फा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, या इंटरसेक्शन टी अल्फा फिर दोनों का जो है कि इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ टी अल्फा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। बताइए क्या होगा, बताइए, आप भी बताइए। यूनियन तो नॉट नेसेसरी, पर इंटरसेक्शन हमेशा होगा। इंटरसेक्शन हमेशा होता है, बट यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर यूनियन हो सकता है, या हमको तो यूनियन या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं बी का कॉम्प्लीमेंट का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉमा सी आएगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉमा सी आएगा। अगर एक्स बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी है तो, और ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसमें अगर सी आएगा, हाँ। है ना। तो इस हिसाब से तुम देखो टी अल्फा में कि अगर टी अल्फा क्या है, फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज है, फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज है यूनियन में, है ना। लेट टी अल्फा का जो ये जो सेट बन रहा है बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज, T1 T2 T3 सब चीज तो आ सकता है इसमें, ठीक है। ऑन एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो टी अल्फा फैमिली है, फैमिली में क्या आएगा, इंटरसेक्शन थोड़ी ना आएगा, यूनियन ना आता है। फैमिली जब बनता है सब तो मिल के बनता है ना, टोपोलॉजीज के सारे सेट को मिलके बनता है, T1 T2 T3 T4 सब मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ टी अल्फा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। आइए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मैं बताऊंगा, अगर बताइए नहीं हम एमसीक्यू भी बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। लेट एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड देखिए टोपोलॉजी को इस प्रकार से भी लिखते हैं, टोपोलॉजी को इस प्रकार से भी लिखते हैं टाउ, ठीक है, या कैपिटल टी से भी बहुत कोई लिखते हैं। तो मैं जिस टाइप से लिखता हूं मैं उस टाइप से आपको लिख के दिखा दिया हूं। ये फाई है, एक्स है, ए है, टोपोलॉजी में यही आता है। टोपोलॉजी एक प्रकार का सेट बनाता है, मालूम है, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। टोपोलॉजी क्या है, एक प्रकार का सेट है कि नहीं। बी ए टोपोलॉजी, बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। और टोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हमको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए जो कि एक्स है, ठीक है, नॉन एम्प्टी। क्या एम्प्टी लेने से होगा क्या, एम्प्टी लेने से क्यों नहीं होगा, ये भी बात है। उसके लिए हमको सबसेट का कलेक्शन बनाना पड़ेगा ना। देखिए अगर उसका सबसेट्स बनाएंगे तो ये सबसेट्स आएगा, और एम्प्टी का सबसेट्स में क्या आएगा, सिर्फ कुछ है ही नहीं उसमें, एम्प्टी सेट आएगा ही हमेशा। हाँ एम्प्टी सेट, उसमें कुछ है ही नहीं एम्प्टी सेट में, तो वही चीज होगा ले दे करके, ठीक है। तो वो जो है कि एक्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता ये चीज, इस वजह से तो उसमें चेक करना पड़ेगा क्या क्लोज हो पाएगा क्या एम्प्टी सेट, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c एंड p इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू फाई x a b और b सिंगलटन b है टोपोलॉजी ऑन x, ये टोपोलॉजी ऑन x है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। आइए पहला b कॉमा c सही होगा, दूसरा c सही होगा, और तीसरा a कॉमा c सही होगा, और चौथा ऑल ऑफ दीज। बताइए, आप बताइए, चलिए हम आपको मौका देते हैं थोड़ा सा करने का, बताइए आप लोग। पूछा क्या है, पूछा है कि x बराबर दिया हुआ, टोपोलॉजी बराबर दिया हुआ है, बी टोपोलॉजी, तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा ये पूछा। मतलब इसका कौन सही होगा, मतलब कौन सा सही होगा, मतलब BC होगा, C होगा, AC होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, मतलब उसके अंदर क्या क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। इसी टाइप से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स दिया हुआ, टोपोलॉजी दिया हुआ, हाँ तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि x बराबर ABC दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, और एंड टाउ बराबर तुम्हारा फाई दिया हुआ है,
एक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो बोलता है कि कौन सा चीज सेटिस्फाइड होता है टोपोलॉजी के प्रॉपर्टी में। टोपोलॉजी का प्रॉपर्टी तुमसे पूछ रहा है, तो टोपोलॉजी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुम बताओ कि क्या होगा। टोपोलॉजी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए टोपोलॉजी का टोपोलॉजी हमको लग रहा बनेगा भी नहीं। सब बनेगा, तुम देखो। अच्छा रुकिए, देखो ना, हम बता दें। हाँ, ऑल होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। बढ़िया से देखो, मतलब इसमें और क्या एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ, मतलब एबीसी के साथ तुम करो ना कि सबका करो। तो हमको लग रहा है ऑल एलिमेंट आना चाहिए फिर से। हाँ, तुम एबीसी के साथ अगर करोगे, इंटरसेक्शन करो, पहले इंटरसेक्शन करो। तीनों आएगा सर, बी सी भी आएगा, सी भी आएगा, हाँ सी भी आएगा। हाँ, मतलब तुम इंटरसेक्शन करके देखो कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसमें बोल दिया ना जी, उसे बोल दिया ना कि फाई है, एक्स है, ए है, ए बी है और बी है। तो बी सी और ए बी गायब है, ए सी गायब है ना। और तो अब बताओ क्या होना चाहिए इस प्रकार से, ऑल होना चाहिए, है ना। ये इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि क्या ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी फुल स्टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी, नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक नंबर आपका फाई ऑफ एक्स, दो नंबर आपका जो है कि फाई है, एक्स है और ए, और तीन नंबर फाई है, एक्स है, सिंगलटन ए है, सिंगलटन फिर है आपका डबलेट ऑफ ए कमा बी, और चौथा है आपका फाई एक्स ए, ए बी और बी सी। ठीक है, अब बताइए कि इसमें क्या होगा। अगर x इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी, इसमें से कौन से ऐसे हो गए जो टोपोलॉजी नहीं होगा x में। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या नहीं होगा। और टोपोलॉजी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना पड़ता है ना, क्लोज्ड और ए। पहले तो फाई और एक्स आ जाना चाहिए। तो फाई और एक्स आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए, तो ये तो खत्म। अब ये तो सेटिस्फाइड सब कर रहा है। अब दूसरा क्या होता है बताते हो। अब दोनों का यूनियन देखना पड़ता है। तो यूनियन कीजिए बारी बारी से, फाई और एक्स का यूनियन कीजिए, है ना। इसके बाद इसमें कर दीजिए, इसका कीजिए, सबका कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर इंटरसेक्शन में छट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्शन में छट जाएगा। बात तो एकदम सही है। ठीक है, जैसे ही हम ए और इसका करते हैं तो हमको मिल क्या रहा है, इंटरसेक्शन में ए मिल रहा है ना। तो वो चीज तो फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो अनसेटिस्फाइड हो रहा है, 2 भी अनसेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 एकदम करेक्ट है। आप चेक करो ये टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, नॉट पूछा है, अच्छा नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो फाई और एक्स, फाई एक्स कॉमा ए, फाई एक्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, इस प्रकार से ये पूछा है। तो अभी आपको हम कुछ समझ दे रहे हैं आप ही लोग पर। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, आप लोग बताइए कि इसमें से क्या होगा ऑप्शन। नॉट पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट मतलब कि ये टोपोलॉजी नहीं होगा। टोपोलॉजी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आप ध्यान दीजिएगा। टोपोलॉजी बनने के लिए आपको फाई भी जो है कि टी में बिलोंग करना चाहिए और एक्स भी टी में बिलोंग करना चाहिए। तो फाई और एक्स दोनों का दोनों जो है कि टी में बिलोंग कर रहा है। आप समझिए, ये टोपोलॉजी बन रहा है। फाई भी है और एक्स भी है, तो ये तो टोपोलॉजी है ना जी। बोल दिया ना, ये भी टोपोलॉजी है,
ये भी टोपोलॉजी है, ये भी ये बोल दिया पहले ही बोल दिया। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन टोपोलॉजी नहीं है। ये तो बोल दिया कि टोपोलॉजी है, आपको चेक करना है कि मतलब सब टाउ है, बस में कौन सा मतलब टोपोलॉजी नहीं है वो चेक करना है। तो टोपोलॉजी में क्या होना चाहिए? पहला प्रॉपर्टी कहता है कि टोपोलॉजी बनने के लिए टोपोलॉजी सेटिस्फाइड द थ्री प्रॉपर्टीज कि फाई एक्स बिलोंग्स टू टी टाउ। और दूसरा क्या है बताइए? तो दूसरा कहता है कि जितना भी इसमें एलिमेंट है G1 G2 जो भी है उसका जो है कि फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट आपका इंटरसेक्शन जो है कि इसमें आना चाहिए, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 है ना, बिलोंग करना चाहिए टी में। और तीसरा क्या होना चाहिए? आर्बिट्ररी यूनियन। आर्बिट्ररी यूनियन किस में आना चाहिए? टी में आना चाहिए। तो आर्बिट्ररी यूनियन टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखिए, मतलब कि क्या G1 यूनियन G2 बिलोंग्स टू टी, ये आर्बिट्ररी होना चाहिए। आर्बिट्ररी मतलब फाइनाइट की बात नहीं की गई यहाँ पर, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। चलिए अब आप इतना तीन चीज हमने लिख दिया प्रॉपर्टी कि टोपोलॉजी होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना। पहला फाई और एक्स जो है कि टी में होना चाहिए। दूसरा G1 G2 अगर टी का है ना, G1 G2 अगर टी का है, G1 G2 अगर टी का है, लॉजिक समझिएगा, G1 G2 अगर टी का है तो इसका यूनियन भी फाइनाइट, सॉरी इसका इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन टी का होना चाहिए। और G1 G2 अगर टी का है तो इसका यूनियन आर्बिट्ररी यूनियन टी में ही होना चाहिए। समझ गए ये पूरा बात? तो वही कह देता हूं फिर से एक बार, तीसरा प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टी इज इन टी। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बताना है। अगर ए बी और बी सी का हाँ इंटरसेक्शन लेंगे तो हाँ, फोर लिखिए, ए बी और बी सी, फोर नंबर। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्या आएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन बी आएगा। बी इज नॉट प्रेजेंट ऑन दिस सेट, और बी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बात एकदम सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। समझ रहे? चलिए, तो इस प्रकार से इसको आपने पूरा किया। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं इसका। आइए ग्रुप बी का लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ए टोपोलॉजी। अब थोड़ा लेवल हम इजी ले लिए हैं, है ना, वो पहले वाला थोड़ा सा लेवल हार्ड था, लेकिन हाँ जैसा ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है हम हर एक लेवल को मद्देनजर टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स बी ए नॉन empty set, then so that the collection of all subset u of x, of capital X, such that x minus u is either countable or all of x is a topology on x। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ठीक है, आने के चांसेस है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 7। वहां पर हम 5 क्वेश्चन बताए थे ना, उसके बाद 6, 7 में बता रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग में डिफाइन ए बेसिस फॉर ए टोपोलॉजिकल space so that the collection ये बड़ा भी होता है, ध्यान दीजिएगा, A, B belongs to rational where age less than B, form a
फॉर्म्स ए बेसिस फॉर द, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, हालांकि सभी वीवीआई है बट ये ज्यादा वीवीआई है, फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये आप लोगों का फर्स्ट जो है कि सेशन होने जा रहा है कि 8 सेमेस्टर वाला, तो इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा आप लोगों पे, है ना। जो क्वेश्चन ऑलरेडी मेड है, बना हुआ है, उसी को दिया जाएगा, तो उसी क्वेश्चंस को मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। डिफाइन अ बेसिस फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस सो दैट द कलेक्शन बी इक्वल्स टू, ये जो दिया हुआ है, इसके बाद फॉर्म्स ए बेसिस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी आपको मालूम ही होना चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट है लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लॉजिकल स्पेस show that the following, आपको ये शो करना है, show that the following, पहला phi and x are closed, मतलब वही ले दे करके टोपोलॉजी का डेफिनेशन लिखना है। दूसरा पॉइंट आर्बिट्रेरी, लेकिन थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंस है टोपोलॉजिकल का डेफिनेशन से, टोपोलॉजी का डेफिनेशन से। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा लंबा चौड़ा बना के दिखाना होगा, है ना। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड, क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, ये दिखाना है। फिर फाइनाइट यूनियंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड। यहां पर क्लोज्ड की बात की गई है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लोज्ड सेट की बात की गई है, देख सकते हैं क्लोज्ड की बात की गई है। इसीलिए आप वहां देखेंगे टोपोलॉजी के डेफिनेशन में, वहां पर इंटरसेक्शन आपका फाइनाइट होता था और यूनियन आपका आर्बिट्रेरी होता था, यहाँ पर उलट गया है, क्लोज्ड की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझे। नेक्स्ट है, ये हो गया क्वेश्चन 8। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कंसीडर द सेट y इक्वल्स टू -1, +1 as a subspace of R, which of the following sets are open in Y, कैपिटल Y A। ये मत समझिए कि ये MCQ है इसको बनाते जाइएगा ना तब आपको समझाएगा कि ये MCQ का पापा है। ठीक है, लंबा है ये बहुत। x such that 1/2 से बड़ा मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, बी नंबर x such that 1/2 से बड़ा दिस लेस देन। पहला नजर में बच्चा इसी को सोचता बहुत इजी है, इसी को हाथ लगाता है, लेकिन हाथ लगाने से पहले तो थोड़ा समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन इजी दिखता है ना वो क्वेश्चन इजी होता नहीं है। ठीक है, ये हुआ। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट इफ A is closed in Y and Y is closed in X, then
ए इज क्लोज्ड इन एक्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, अब कर सकते हैं। शो दैट इफ ए इज क्लोज्ड इन वाई, ए इज क्लोज्ड इन वाई एंड वाई इज क्लोज्ड इन एक्स, कॉमा देन ए इज क्लोज्ड इन एक्स। चलिए हो गया, मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिखा दिया है। अब थोड़ा सा और भी आपका कुछ बच रहा है, ठीक है, यहां से भी लिखाना बच रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि हम उसको, क्या ज्यादा लंबा हो गया क्या? ठीक है, किया ना। अच्छा कर दे, इसी में कर दे। फिर इसमें एमसीक्यू तो एमसीक्यू भी बताना होगा। हाँ ठीक है, लॉन्ग में ही बता दे। ठीक है, अच्छा आइए, मैं और भी, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ ना, आगे बढ़ाते हैं। आइए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 4 नंबर वाला कैसे पूछ सकता है। हाँ 5 नंबर में है ना, तो ये बी सेक्शन वाला बता रहा हूँ, आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। इसमें शो डैट द रियल लाइन आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। ऑब्वियस सी बात है बाबा, रियल लाइन जो है कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए, जो कि होता ही नहीं है, बाउंडेड तो है नहीं, क्लोज भी है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं है। उसको शो करना होगा, लिख के शो कर कीजिएगा, अच्छा से लिख दीजिएगा। शो डैट दी सब स्पेस x इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो यूनियन ऑफ 1 by n, comma n belongs to natural number of set of R is compact। मतलब ये कॉम्पैक्ट सेट है, आपको दिखाना होगा कॉम्पैक्ट, ठीक है, हो जाएगा। आप नंबर वगैरह लेकर कर लीजिएगा, 1 2 3 4 लीजिएगा, ठीक है, वहां पर फिर आप करके दिखा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट ग्रुप बी का क्वेश्चन लॉन्ग में। वहां तक कहां तक हुआ था? 10 तक हुआ था ना, 11 बता रहे हैं, 11 VVI क्वेश्चन है बाबू, ये वाला। लेट x be a non-empty set and TC be the collection of all subsets U of capital X such that X minus U, मतलब X से इसको हटा दे रहे हैं, है ना, बात समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो है X माइनस U, ये जो सेट बन रहा है, ठीक है, इज either countable or is all of X, full stop। show that TC is a topology on the set capital X, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी में, इज द कलेक्शन T infinity equals to U such that X minus U is in infinite or empty or all of X a topology on X, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करने बोल रहा है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, 11 का A। अब आइए बात करते हैं 11 का B, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। 11 का B, इफ
टी अल्फा इज ए, देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसी के अंदर में घूम रहा है इर्द गिर्द, वही क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन ले दे करके वही सब क्वेश्चन इर्द गिर्द घूम रहा है और इसी टाइप से होच पोच करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। इफ टी अल्फा इज ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स, शो डैट, शो करना है कि इंटरसेक्शन जो बनाएगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ टी अल्फा इज ए, मतलब ये तो आप लोग जानते हैं कि टोपोलॉजी कैसे होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। अब इसका आपको शो करना है कि इसका इंटरसेक्शन जो बनाएगा ना वो टोपोलॉजी बनाएगा। इंटरसेक्शन इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, इसका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बनाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब फुल स्टॉप करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, इज यूनियन ऑफ टी अल्फा ए टोपोलॉजी? नहीं होगा, इंटरसेक्शन हो जाता है लेकिन यूनियन नहीं हो पाता है। नॉट नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में प्रिंट मिलेगा, ये एकदम कंफर्म है, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ ना, कंफर्म। अब वीडियो उठा के देख लीजिएगा फिर। इज यूनियन ऑफ टी अल्फा, है ना, टी अल्फा यूनियन एक साथ है ना, एक साथ है, ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन करने बोल रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स, शो दैट अ सेट A is closed in Y if and only if it equals the intersection of a closed set of x, closed set of x with y। ये बी नंबर बता रहे हैं, बोलता है ए वाई भी सब स्पेस है ऑफ एक्स का, शो डेट ए सेट ए इज क्लोज्ड इन वाई इफ क्लोज्ड, एक मिनट, हाँ, इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लोज्ड सेट ऑफ एक्स विथ वाई, ठीक है। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं एक बार जो मैं आपको लिखवाया था, तो सोच लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला, इसका बी सेक्शन वाला, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज को नोट कीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन बी कॉमा ए कॉमा बी रैशनल, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। जब इसको हम 2 बार लिख दिए हैं, इज ए बेसिस डेट, देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन इसको लिखने का तरीका कुछ अलग है। डेट जनरेट्स, वहां पर ये चीज नहीं था, डेट जनरेट्स वाला, डेट जनरेट्स ए टोपोलॉजी, ये नया चीज जोड़ा गया, टोपोलॉजी, ये नया चीज जोड़ा गया, लाइन डेट जनरेटेड टोपोलॉजी, मतलब बेसिस भी टोपोलॉजी को जनरेट करेगा। बताइए टोपोलॉजी डिफरेंट, और ये जो टोपोलॉजी होगा, ये जो टोपोलॉजी होगा बेसिस से बनने वाला, डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट, डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी से डिफरेंट होगा ऑन आर। अब x हमेशा लेते थे डिफाइन करने के लिए, तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहां पर डिफाइन होता है, r पे डिफाइन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में होता है ना, याद रखिएगा इस बात। फ्रॉम द लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन x, इससे डिफरेंट होगा, बेसिस से बनने वाला टोपोलॉजी, ये आपको डिफाइन करना होगा, है ना, प्रूफ करना होगा। आइए ये नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्यों? ओहो, कोई 11 हो गया था ना, ये 12 चल रहा है। शायद। हाँ 12 चल रहा है, अब 13 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, और ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। लेट एक्स एंड कैपिटल वाई बी टोपोलॉजिकल मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ने सारा क्वेश्चन लिखा दिया, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा दिया है, अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये एकदम कह सकते हैं दावे के साथ, मैं सारा क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे बाहर आपका कोई नहीं आएगा। पक्का एकदम पक्का। लेट एक्स एंड वाई बी ए टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ठीक है। फिर लिखिएगा लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है, देन सो दैट, मोबाइल बंद करो, यहां पर तुम मोबाइल देखना है। And so that the following are equivalent, इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट होगा? F is continuous, दूसरा for every subset A of capital X, one has FA bar is a subset of FA bar, ठीक है। C number for every closed set capital B of Y, the set F inverse B is closed in X, चलिए ये सब था ये क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छा इसमें और एक सेक्शन बचा हुआ, डी सेक्शन बचा हुआ, वो भी लिख लीजिए। लॉन्ग में आएगा तो ये पूरा अपने में कितना मार्क्स ले लेगा? पूरा लॉन्ग का 15 मार्क्स ले लेगा, 15 मार्क्स है ना। और अगर आप पीजी में इसको देते हैं तो 14 मार्क्स का रहता है ना, 14 मार्क्स का रहता। तो आइए डी नंबर, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड each neighborhood capital V of fx, there is a neighborhood U of capital X such that FU is a subset of V, ठीक है। ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बोलो रे? 14 कहाँ हुआ? 13 ना हुआ? 13 ना हुआ? बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा ना फिर। देखो ना रे बाबू, 13 हुआ और ये 14 चल रहा है। 14 का ए लिखिए, प्रूव डेट। देखिए ये क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा है हम, ठीक है, ये क्वेश्चन हम फिर से दोहरा रहे हैं तो इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, है ना, आपको मैं बोल देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। प्रूव डेट एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट।
अच्छा लिख देते, जब लिख ही दिए तो पूरा ही लिख देते। प्रूव डेट एवरी क्वेश्चन आएगा। क्लोज, मैं बता रहा हूं ना, आएगा ही आएगा। ये सब क्वेश्चन जो कि मुंह जवानी मतलब एक फ्लुएंस में बोला जाता है, अच्छा लगता है बोलने में ना मतलब समझ रहे हैं ना, तो वो सब आता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। प्रूव डेट एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो आपको समझना है कि यहीं पर हम क्वेश्चन पेपर छपवा रहे हैं आप लोगों का। अब मैं नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगा, आपको इसी से समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। प्रूव दैट एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। दूसरा, प्रूव दैट एवरी क्लोज्ड एवरी क्लोज नहीं है, सॉरी, प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ ए हाउसडॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का ए ठीक है। अब ये भी आपको थोड़ा सा समझना है चीजों को कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। होम्योमॉर्फिज्म जो कि VVI है एट द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रूव दैट बट हियर स्लाइटली चेंजेस इन दैट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस is a homeomorphism if and only if u is open in y, if and only if u is ओपन इन x। आइए 15 का बी बताते हैं। शो डैट द फंक्शन f such that -1 2 +1, ठीक है, टू सेट ऑफ रियल नंबर्स defined by fx equals to x by 1 minus x square is a homeomorphism, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करेंगे और ये आएगा तो खुद में ही आपका 15 मार्क्स का आएगा। हाँ, प्रूव दैट दी टोपोलॉजीज ऑन r⁴n, मतलब ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इंड्यूस्ड बाय यूक्लिडियन मैट्रिक D, यूक्लिडियन मैट्रिक D एंड स्क्वायर, ठीक, एंड स्क्वायर कहा गया था, इंड्यूस्ड, प्रूव दैट द टोपोलॉजीज ऑन r⁴n induced by Euclidean metric D and a square metric ρ are the
are the same as the product topology on to the power n। ठीक है, ये हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का ए, ठीक है, शो डेट फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ connected space in connected। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे इसका बी वाला क्वेश्चन। शो डेट द यूनियन ऑफ a collection of connected subspaces of X that have a point in common is connected। ठीक है, ये हुआ। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आएगा राइट शॉर्ट नोट्स on the following। ए नंबर में आपको लिखना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स का डेफिनेशन। बी नंबर में फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ये आपको करना है, इतना आपको करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इतना आप कीजिए। पहले थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देख लेता हूं कुछ और भी अगर है तो। ठीक है, इतना ही आपके लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है, BBMQ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कर लीजिएगा। तो